अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हमने किस तरह इस्लामियत के पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। और पहला क्वेश्चन तो हम जानते हैं कि वो तो एमसीक्यूज़ का होता है, और एमसीक्यूज़ तो सिर्फ बबल सॉर्ट के अंदर कंप्लीट करने होते हैं। इसलिए क्वेश्चन जो मेन पेपर है वो तो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू होता है, जो कि इंशाई तर्ज का हिस्सा अव्वल और हिस्सा बे होता है इस्लामियत का। और इसी के बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमने कितने मार्क्स बच्चे को देने हैं, और जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उतने ही मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आज इंशाई तर्ज का हिस्सा अव्वल डिस्कस करने लगे हैं कि हम इसको किस तरह कंप्लीट करें। चलें हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये जो बोर्ड के अंदर चीज़ें यूज़ होती हैं यही है। मेरे पास एक 605 मार्कर है कट, और एक 604 मार्कर है, और साथ में एक पेन, और ये लाइन लगाने के लिए मैंने लिखा हुआ है। और ये जो मार्जिन लाइन मैंने लंबी लगाई है इसके लिए एक बड़ा स्केल यूज़ होता है। तो मार्जिन लाइन किस तरह लगाते हैं इंशाल्लाह हम इसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। चलें हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने मेन हेडिंग ये बतानी है कि आप शुरू क्या करने लगे हैं। तो मुझे पता है कि मैं क्या शुरू करने लगा हूँ जी, इंशाई तर्ज का हिस्सा अव्वल। आगे हम ब्रैकेट के अंदर छोटा सा लिख दें और आपको पता है जब भी हम कट मार्कर से लिखते हैं तो हम जब भी आपने कट मार्कर से लिखना है तो आपने कोशिश करनी है, कोशिश नहीं बल्कि आपने ये करके दिखाना है कि आपने नीचे एक लाइन जो है वो लाजमी छोड़नी है। तो इंशाई तर्ज का हिस्सा अव्वल मैंने लिखा, उसके नीचे हम एक लाइन जो है वो लाजमी छोड़ेंगे, और ये इसकी दूसरी। ठीक है, तो ये इंशाई तर्ज। अब एक लाइन जो है वो हमने इसकी छोड़ देनी है, और नीचे हम लिखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2, सवाल नंबर 2। तो हमने एग्जामिनर या पेपर चेकर को हमने ये बता दिया कि हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने लगे। और जो नीचे हम लाइन लगाएंगे वो हम हर एक लाइन सिर्फ हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि हम इस लाइन के अंदर जो है वो हम इसे यूज़ कर सकें। सवाल नंबर 2 हो गया। अब हम क्या शुरू करना है, सवाल नंबर 2 मुख्तलिफ सवाल। तो हम यहाँ साइड पे करके एक लिख देते हैं। मुख्तसर। तो आप स्पीड जो है वो अपनी सही रखिएगा, क्योंकि बोर्ड के अंदर आपको पता है इस्लामियत का पेपर तो आगे ही 2 घंटे का होता है। तो जो भी हमने आगे लाइन लगानी है वो हम सारा काम जो है वो एंड पे करेंगे, और इसके नीचे भी हम एक लाइन छोड़ देंगे। अब यहाँ से हमारा पेपर स्टार्ट होगा। एक लाइन हम छोड़ देंगे, एक लाइन इसकी। मुख्तलिफ सवाल शुरू हो गए। तो उसके अंदर से सबसे पहला क्वेश्चन नंबर हमारा है G1। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, शर्रत दवाबी से क्या मुराद है। तो जो मेन वर्ड है हम इसका वो आप, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर है उसके लिए क्वेश्चन के अंदर जो भी आपने यूज़ करना है वो सारे का सारा 604 मार्कर यूज़ करना। और जो मेन वर्ड्स हैं आपने उसको, ये भी एक लाइन मार्कर से लिखा है, एक लाइन छोड़ देंगे। तो जो मेन लफ्ज़ है उसको हम मार्कर से लिखेंगे, जैसे शर्रत दवा। तो यहाँ तक हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि हमने आगे मार्कर से लिखना है, और ये लाइंस का जितना भी काम है वो हम बाद में ही करेंगे।
आगे हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हेडिंग देते हैं और एक लाइन उसकी भी छोड़ेंगे। तो ये हम इधर लिखने लगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अल्लाह ताला ने मक्का कमज़ोर मुसलमानों की किस तरह मदद की? जो पाकीज़ा चीज़ें हैं, इसके अलावा हमने एक वर्ड मदीना था, उसको भी हमने बोल्ड करके लिखना था ताकि नज़र आए पाकीज़ा चीज़, ज़रा खूबसूरत लगे पेपर। अच्छा जी, अब मैंने सारा पेपर तो कंप्लीट नहीं करना, इसी तरह हमने फिर एक लाइन छोड़ देनी है और फिर आगे हमने क्वेश्चन नंबर 3 की हेडिंग देनी है। और क्वेश्चन नंबर 3 और इसी तरह हमने उसका भी कंप्लीट करना, लेकिन मार्कर से फिर लिखा है इसलिए हमें फिर एक लाइन छोड़नी पड़ेगी और फिर हम आगे का अगले पेज पे चले जाएंगे और इसी तरह फिर उसका क्वेश्चन इस तरह हम करते जाएंगे। और इस तरह जब इसके 6 क्वेश्चन जितने उसने पूछे होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे तो हम एंड पर पूरी एक लाइन लगा देंगे। इसका मतलब है जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2, वो हमारा हिसाब का ख़त्म हो चुका है और हम एक कंप्लीट सी लाइन लगा देंगे। लेकिन उतनी देर तक हमें, तो आपकी मर्ज़ी है आपने कौन सी लाइन लगानी है। तो मैंने यहाँ पर, तो आपको पता है वही करनी पड़ेगी, हमें हाफ लाइनें जो लगती हैं वही लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अब हम जो लाइन है वो हम हाफ जो लगती है उसी तरह लगा देंगे इसकी। और यहाँ पर हम सवाल नंबर 2 आधी लाइन इसकी यहाँ पर लगती है और आधी ज़रा नीचे की तरफ, और मुख्तसर सवालात, और ज़रा से इसके आगे भी थोड़ी सी लाइन लगा देते हैं। ये हमने इसका किया और अब हर एक क्वेश्चन के नीचे नीचे हम बाद में इसी तरह हमने करते जाना है। और लाइनें, जो लाइनें लगाने का काम, आप ये देखिए मुझे यहाँ पर याद नहीं रहा, हालांकि यहाँ पर एक लाइन छोड़नी ही छोड़नी है, ये आप कोशिश करें इसे याद रखने की। और यहाँ पर एक लाइन लगानी पड़ेगी और यहाँ पर अब हमें एक लाइन छोड़नी थी, वो हमने छोड़ी हुई है। इस तरह इसकी भी यहाँ पर एक लाइन लगाएंगे और क्वेश्चन का आंसर जो एंड वाली जो लाइन बचे है उसको कोशिश इधर नहीं लिख देना, आगे की तरफ चलेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। आगे हम जाते हैं और इसके अंदर हम मार्कर से ये वाली जो क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो एक लाइन, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसी मर्ज़ी लगाएं। तो जब हम सारा पेपर कंप्लीट कर लें, देखिए तो कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यही समझे कि मैंने इसी तरह करते करते मैंने 5 सवाल लिख लिए हैं। अब जो अगले पेज के ऊपर मैं लिखने लगा वो मैं आगे जो लास्ट वाला है मैं वो लिखने लगा और फिर मैं आपको दिखाता हूँ आगे जो लाइन क्या करनी। यहाँ तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसके नीचे एक कंप्लीट लाइन लगाएंगे, इसका मतलब है क्वेश्चन नंबर, जो भी इसका नाम है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसके नीचे से शुरू नहीं करेंगे, आगे हमारे पास सवाल नंबर 3 है, तो हम सवाल नंबर 3 जो है वो शुरू करते हैं नए पेज से और उसका भी सेम टू सेम यही तरीका होगा। तो पहले हम लिखते हैं तो आगे जो है हम इस इंशाई तर्ज़ का जो हिस्सा भी है जहाँ पर हम आयतें लिखते हैं, हदीसें लिखते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं, अब हम वो कैसे सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इंशाल्लाह 2 दिनों के बाद हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप इसे देखिएगा। इसी तरह हम मैथ की, फ़िज़िक्स की, केमिस्ट्री के जितने भी प्रेजेंटेशन के मेथड हैं वो सारे
हल करके देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।